My colleague Shivang Mathur and Prabhakar Rana join us on the broadcast. Shivang, coming to you first. You are with Bhagwant Mann right now. Over to you. Let's listen into what he has to say. Well, absolutely. I'm joined by Bhagwant Mann, who's a senior Aam Aadmi Party leader from Punjab, also an MP. भगवंत जी, ये बताइए कि यू हैव गिवन अ एडजर्नमेंट मोशन. आपने आज संसद में कहा है कि भाई आप किसानों के मसले पे पहले बात करें, बाकी जो बिजनेस है लोकसभा राज्यसभा का वो चलता रहेगा. तो ये पहला एडजर्नमेंट मोशन नहीं है, लगातार जब से संसद शुरू हुई है तब से आप ये दे रहे हैं. किस बारे में है ये? देखो, जो तीनों कानून हैं खेती के साथ जुड़े हुए, उनको वापस लेने के लिए, उनको रिपील करने के लिए पिछले 8 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर देश का किसान आंदोलित है. उन्होंने सर्दी भी झेल ली, उन्होंने गर्मी भी झेल ली, आंधी भी झेल ली, तूफान भी झेल लिए. अब कितने इम्तिहान लेंगे? सिर्फ 10 किलोमीटर के रेडियस में बैठे हैं वो, प्रधानमंत्री के घर से 10 किलोमीटर के रेडियस में. शायद 10 किलोमीटर भी उनको दूर लग रहा होगा. तो आज तो बिल्कुल और करीब आ गए हैं वो. जंतर मंतर पर अपनी संसद, किसान संसद लगा रहे हैं. बात तो सुनो उनकी, उनके साथ कोई उनके साथ संवाद तो करो. हाँ, तोमर साहब बोल देते हैं तीनों काले कानूनों को वापस लेने की बात अगर ना करें किसान तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं. तो और बातचीत करनी क्या है, मुझे ये बता दीजिए. मौत का वारंट जो है ना, किसान इसको मौत का वारंट कहते हैं. मौत का वारंट, कभी मौत के वारंट में संशोधन नहीं होता कि हम मौत का वारंट तो होगा जी जारी, मौत तो मिलेगी आपको. हाँ, संशोधन कर देते हैं आपकी मर्जी के मुताबिक कि आपने मरना कैसे है, आपको फांसी दें, आपको जहर का टीका लगाएं, आपकी गर्दन काट दें. तो मौत का वारंट तो सिर्फ वापस ही हो सकता है. गवर्नमेंट इज वेरी क्लियर भगवंत मान जी. सरकार ये कहती है कि ये कानून जो सरकार लाई है वो एक लाइफ चेंजिंग कानून है किसानों के लिए, उनका जीवन परिवर्तन हो जाएगा. और सरकार इस बात पर एडमेंट है कि वो इन कानूनों से पीछे हटने वाली नहीं है. वो ये कह रहे हैं कि जितनी बातचीत आप करना चाहते हैं, जितने राउंड ऑफ टॉक्स आप करना चाहते हैं, आप करिए, हम बातचीत के लिए तैयार हैं. ये पहली बार हो रहा है हमारे देश में कि जिनके लिए कानून बनाया गया है कि ये कानून आपकी जिंदगी बदल देगा, वो कह रहे हैं जी हमें नहीं चाहिए कानून. कि तो मुझे ये बता दीजिए, इन कानूनों को वापस लेने का नुकसान किसको है? सरकार का कहना है कि जो किसान सिंगू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले कुछ महीनों से, असल में वो पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं करते. अगर पूरे देश का किसान नाखुश होता सरकार से तो वो दिल्ली पहुंचता. लेकिन ये कुछ चंद लोग हैं जो अपने निजी फायदे के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं. चंद लोग जो इनको चंद लोग लग रहे हैं ना, लाखों लोग हैं इससे जुड़े हुए. कितनी बड़ी बड़ी महापंचायतें हो रही हैं राजस्थान में, उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में. तमिलनाडु का किसान यहाँ पे अपने खुदकुशी जिन्होंने की थी, उनके साथियों ने उनकी खोपड़ियां लेके आया था, उनके कंकाल लेके आया था. 1.5 महीना यहाँ बैठे रहे, अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए थे. प्रधानमंत्री तो फिर भी नहीं मिले. फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता मर जाए, प्रधानमंत्री दुखदायक ट्वीट करते हैं कि बड़ा दुख हुआ. 600 से ज्यादा किसान यहाँ पे जान गंवा चुके हैं. एक ट्वीट, एक इतनी संवेदनहीनता प्रधानमंत्री में कि ऐसा लग रहा है जैसे उनको देश के नागरिक ही नहीं समझा जा रहा. एक तरफ कह रहे हैं अन्नदाता, और किसानों को मिल रहे हैं वाराणसी जाके, किसानों को मिल रहे हैं अहमदाबाद जाके. आपके घर के सामने बैठे हैं जी, इनके साथ तो बातचीत करो. सरकार तो कहती है हम तो लगातार मिलते हैं, कृषि मंत्री मिलते हैं, बाकी भी मंत्री मिलते हैं, बड़े बड़े पीयूष गोयल हैं, नितिन गडकरी हैं, तमाम लोग मिलते हैं, लेकिन बातचीत का कोई हल निकल नहीं रहा. हम देख रहे हैं करीब 12 से 13 राउंड टॉक्स तो हो चुकी है. नहीं, बातचीत अगर नीयत साफ हो तो 2 मिनट में निकल जाएगा. प्रधानमंत्री जी आए संसद में और कहें कि देश के जो किसान हैं उनके लिए मैं खुशखबरी लेके आया हूं. मेरी ये मंशा नहीं थी कि मैं उनको कोई नुकसान पहुंचाऊं, मैंने तो उनके अच्छे के लिए कानून बनाया था. लेकिन उनको अगर ये लगता है कि ये इस कानून से तो हमारी जमीन चली जाएगी, मंडी खत्म हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, तो मैं जो है देश हित में, किसान हित में, मैं ये तीनों कानून वापस लेता हूं. अगर दोबारा इस कानून को लाना पड़ा तो मैं उन फार्मर यूनियन से जो स्टेक होल्डर है उनसे बातचीत करके दोबारा कर लेंगे. ऐसा बोल दे तो घंटों की बातचीत करने की जरूरत नहीं है. अब ये बताइए कि जिस दिन से संसद शुरू हुई है हम देख रहे हैं डिस्ट्रप्शन हो रहा है अलग अलग मसलों पे. आपने खास तौर पे जो मसला उठाया वो किसानों का मसला है. आप संसद चलने देंगे या नहीं देंगे? जितनी देर प्रधानमंत्री, जितनी देर स्पीकर साहब तीनों काले कानून वापस लेने का जो हमारा एडजर्नमेंट मोशन है उसको एक्सेप्ट नहीं करते और बाकी सारे बिजनेस छोड़कर पार्लियामेंट में किसानों के काले कानून को वापस लेने पर बहस नहीं करते, उतनी देर पार्लियामेंट नहीं चलने देंगे. एक और मसला है जो आप भी लगातार जिक्र कर रहे हैं पंजाब का. आप पंजाब से आते हैं, पंजाब की राजनीति बहुत गर्म है.
कैप्टन अमरिंदर सिंह साफ कह रहे हैं कि जब तक सिद्धू पब्लिक अपॉलॉजी नहीं देंगे मैं उनको माफ नहीं करूंगा। उधर सिद्धू अपना पावर पूरा दिखा रहे हैं, तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तमाम विधायकों, सांसदों, पार्षदों से मिल रहे हैं और एक जिसे कहते हैं कि सबको साथ लेके चलने की कवायद में वो लगे हुए हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कहीं ना कहीं पंजाब की जो इंटरनल रिफ्ट है कांग्रेस की, उसकी वजह से राज्य की शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, इन मसलों पर असर पड़ा? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मुझे नहीं पता कि कौन किसको माफ करेगा, लेकिन इतना मुझे पता है कांग्रेस में कौन किसको माफ करेगा इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं। मुझे इतना पता है पंजाब की जनता 2022 में कांग्रेस को माफ करने वाली नहीं है, क्योंकि 4 साल से तो उन कैप्टन अमरिंदर सिंह महलों में बैठकर बिताए 4 साल, कोई वादा पूरा नहीं किया। पिछले 3-4 महीने से पूरी सरकार दिल्ली आती है, खड़गे कमेटी से मिलती है, कोई सोनिया जी से मिलता है, कोई प्रियंका जी से मिलता है, कोई राहुल जी से मिलता है, मेरी कुर्सी बचा दो, मुझे डिप्टी सीएम बना दो, मुझे प्रधान बना दो। और आपस के ये कला कलेश जो है, ये पंजाब के लोगों की बदकिस्मती है। लोग लावारिस है पंजाब के। नो गवर्नमेंट इज देयर इन पंजाब। पता क्या, देखो कोरोना से लोग मरे, ना किसी हॉस्पिटल में कोई वेंटिलेटर, ना ऑक्सीजन सिलेंडर, ना एम्बुलेंस। किसान धरने पर हैं, डॉक्टर धरने पर हैं, सफाई कर्मचारी धरने पर हैं, टीचर धरने पर हैं। सिर्फ एक ही आदमी है जो अपने घर पर है, वो उसका नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। अब सिद्धू साहब आए, नए प्रधान बने हैं, चलो शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन सिद्धू साहब ने जो इतने बड़े बड़े मसले उठाए थे, वो क्या ऐसे हल हो जाएंगे कि कैप्टन अमरिंदर तो उनके साथ बोलने को तैयार नहीं है? अच्छा, ये बताइए कि राजनीतिक गलियारों में ये बातें बड़ी जोर शोर से उठ रही थी और उनकी बातचीत से भी ऐसा लगा जैसे आप बधाई दे रहे हैं बहुत प्यार से, ऐसे सिद्धू साहब भी तारीफ कर रहे थे आम आदमी पार्टी की। कहीं ना कहीं एक हलचल थी कि सिद्धू आम आदमी पार्टी के नेता बन सकते हैं, एक आम आदमी पार्टी का चेहरा हो सकते हैं पंजाब के चुनाव में। इस तरह की बातें केवल हवा में है या ये बातों में कुछ जोर था? नहीं, ये मीडिया में ही थी। बहुत बार मुझे ये सवाल पूछा गया, लगभग हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरा एक ही जवाब रहता था, अभी तक ना तो हमारी हाईकमांड में ये बात तो हुई है सिद्धू साहब की, ना ही कोई पंजाब लेवल पे बातचीत हुई है, हमारे साथ कोई इस लेवल पे बातचीत नहीं हुई। वो अपनी पार्टी में अपना जो है लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रधान बन गए हैं। मैं फिर बधाई देता हूं, लेकिन संगठन और सरकार दोनों की अगर ऐसे रहेगी, नहीं बनेगी, तो पंजाब की जनता की बदकिस्मती कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। So this was Bhagwant Mann. He is clearly saying that he has given an adjournment motion in the parliament and he is going to raise the issue in the parliament regarding the farmers law, and he is saying that government has to repeal these 3 farm laws so that there will be a relief to the farmers who are protesting from last many months in New Delhi, and also he will be discussing many other issues on the platform of Lok Sabha. All right, Shivang, those are some important points that Bhagwant Mann made there. Let me also go over to Prabhakar Rana now. My